और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, बिहार में फिर से शिक्षकों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है और इस बार दूरी के आधार पर नियोजित महिला शिक्षिका की सूची जारी की गई। कुल 7,351 नियोजित महिला शिक्षक का तबादला हुआ है और इसके बाद बीपीएससी महिला शिक्षक का तबादला शिक्षा विभाग ने सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से तबादला दूरी के हिसाब से इस बार किया गया है, जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है। नियोजित महिला शिक्षिका की सूची फिलहाल जारी की गई है। कुल 7,351 नियोजित महिला शिक्षकों का तबादला किया गया है। और देखिए, कल पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, उसकी रणनीति के साथ साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के दावे पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। बैठक है, सब लोग अलग अलग दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा? अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुंह है तो मुंह पे किसी का ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं, अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव होने में भले ही 6 महीने से कम का समय बचा हो, पर एनडीए ने कमर अभी से कस ली है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। ये दावा बार बार किया जा रहा है एनडीए की ओर से। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहे। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने पूरे राज्य में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार का गुणगान करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 2 बातों की चर्चा पूरे बिहार में हुई। पहली ये कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। तो दूसरी चर्चा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग की हो रही है, जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है, और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले होर्डिंग के साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर 2 और होर्डिंग लगाए गए हैं। एक में लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार और दूसरे पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार।
यानी 2025 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भ्रम को बीजेपी दूर कर रही है और इसे लेकर 19 अप्रैल से पार्टी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इसे लेकर पटना में बीजेपी के नेताओं ने मीटिंग की है। वक्फ कानून से जन साधारण को जागरूक करने के लिए हुई बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, पूर्व सांसद साबिर अली सहित कई नेता मौजूद रहे।